I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है। आज इस तस्वीर को पूरी दुनिया देख रही है, खुद पाकिस्तान के लोग इस पर हंस रहे हैं कि कैसे यार इतने सारे देशों के नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे और राष्ट्रपति ट्रंप अपने पोडियम से कह रहे हैं कि भाई तू खड़ा हो जा। और बताया जा रहा है कि तुम हमारे पालतू हो, और शहबाज को भी ऐसे ही बताया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। कठपुतली, मियां मुंशी छोटू, शहबाज शरीफ। I know it's a very big insult, but to see the Prime Minister of Pakistan effectively a shoeshine boy. और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे खिताब मिला हुआ है। वो अकेले साइड में खड़े हैं और इधर उधर ताक रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। मतलब पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हो रही। I mean, if he'd got down with his duster and started shining the shoes of Donald Trump. कि वेल डन, तुम मच्छी गुलामी करते हो। उसमें शामिल वो तमाम करप्ट लोग, वो तमाम लोग जो ट्रंप की दुम चूमने के लिए तैयार रहते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के 7 जवानों को उन्हें यरगुमाल बनाया हुआ है और बार बार उनकी वीडियोस इशू कर रहे हैं जो बड़ी तकलीफ से और बड़ी पेनफुल वीडियोस हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। अमेरिका ने इन्हें इस्तेमाल किया और जब वो इस्तेमाल कर रहे थे तब उन्हें अपनी आंख का तारा बनाया, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ। माजी में बहुत सारी ऐसी मिसालें। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे खिताब मिला हुआ है। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई, आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे, तो जैसे वो मालिक अपने छोटे को नहीं बुलाता, ऐसे वो शहबाज शरीफ को ट्रीट कर रहा था। और शहबाज शरीफ उसमें जो है उछल उछल के अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है तो शहबाज शरीफ उसमें खुश हो रहे हैं, उनके लोग भी खुश हो रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया। कठपुतली, मियां मुंशी छोटू, शहबाज शरीफ भी थे। इंडिया कहता था 5 पाकिस्तान के, तो क्या पाकिस्तान के भी जहाज गिरे थे? हमें नहीं पता फिलहाल। मगर ट्रंप ने एक और लेयर डाल दी है इस अब्सर्ड, वो कहते हैं ना थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, अजीब तमाशागिरी के अंदर। और तमाशों के अंदर तो पाकिस्तानी जो मियां मुंशी हैं कठपुतली निजाम के, फॉर्म 47 के, और इनके जो आका हैं फील्ड मार्शल। वैसे फील्ड मार्शल हर क्रिप्टो साइनिंग के अंदर बिलाल बिन साकिब और स्टीव विटकॉफ के बेटे के साथ खड़े होते हैं। हर $10 मिलियन के या $3 मिलियन के प्रोजेक्ट के साथ वो पीछे खड़े होते हैं। इंटरेस्टिंगली इस ओकेजन के ऊपर वो नहीं आए। क्यों नहीं आए, इसके ऊपर मेरे पास थोड़ी इतलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये थे कठपुतली पाकिस्तानी वजीर आजम, कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ, फॉर्म 47 के मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं, ये चोरी करवा के बैठे हुए हैं ये। और जिसने चोरी की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो इस पूरे गड़बड़ से झमेले से गायब थे। और वो गायब क्यों थे? गायब इसलिए थे क्योंकि इस सेकंड फेज के अंदर, दूसरे मरहले के अंदर, मोरक्को ने, इंडोनेशिया ने 8000 के लगभग अपने अस्करी जो सोल्जर्स हैं, फौजी जो हैं, उन्हें भेजने का कहा है। साथ साथ मोरक्को ने भी कहा है, साथ साथ बल्गेरिया ने भी कहा है, शायद हंगरी से भी बातें हो रही हैं, कोसोवो ने भी कहा है। कुल मिला के तकरीबन को चाहिए 20,000 लोग पुलिसिंग के लिए और हमास से हथियार गिरवाने के लिए। जंगबंदी जो अभी चल रही है, वो आप जानते हैं कैसी जंगबंदी है। अच्छा, इजराइल की तरफ से उनके जो वजीर खारजा हैं गिडियोन सार, वो आए हुए थे। नेतन्याहू साहब नहीं आए थे, मगर अब पूरा निजाम ही इजराइल एक तरीके से चला रहा है, क्योंकि एक तरफ ये चीज हो रही है बोर्ड ऑफ पीस, अमन का जो बोर्ड है, दूसरी जानिब बात हो रही है ईरान के ऊपर हमले की। और उसके ऊपर अमेरिका ने अपनी, मेरे ख्याल से पिछले 20 या 25 साल की तारीख के अंदर या 30 साल की तारीख के अंदर इतना बड़ा अरमाडा, यानी भेड़ा जिसे कहते हैं, अस्करी भेड़ा, बहरी अस्करी भेड़ा जमा नहीं किया मशरिक़ वस्ता में जितना उसने अभी किया हुआ है। और ईरान को भी धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कतर के ऊपर एक इंटरेस्टिंग कमेंट मारा उन्होंने
डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको भी सुनते हैं। सुनाता हूं पहले आपको, फिर मैं बताता हूं कि ये जो अब अफवाज भेजने की बात हो रही है उसमें पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। क्योंकि बज़ाहिर तौर के ऊपर तो इंडोनेशिया ने, मोरक्को ने, कोसोवो ने और बल्गेरिया ने तो बात हाँ में हाँ दे दिया। पाकिस्तान इसके ऊपर फिलहाल कुछ पीछे चल रहा है, वो मैं आपके मंजर आम पे लेके आऊंगा। से इस पूरे जो ये झमेला हुआ है इसके अंदर 40 ममालिक तो आए, मगर वो ऐसे ममालिक हैं आमरीत से भरपूर, बड़े ममालिक नहीं मौजूद थे इसके अंदर। यूरोपियन ममालिक नहीं थे। यूरोपियन कमीशन की रिप्रेजेंटेशन जरूर थी, मगर फ्रांस नहीं था, कनाडा नहीं था, मेक्सिको नहीं था, जर्मनी नहीं था, ब्रिटानिया नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, चीन नहीं था, रशिया नहीं था, काजाकिस्तान जरूर मौजूद था, और काजाकिस्तान शायद अब ट्रूप भेजने की बात भी कर रहा है। मगर यही मिडलिंग जो ममालिक थे, और पोशी के लिए मियां मुंशी की पोशी जो शाइनिंग करते हैं थूक लगा के, वो आप जानते हैं किस तरीके से करते हैं मियां मुंशी हमारे जो हैं शहबाज शरीफ। उनको यही काम आता है कि बस शाइनिंग करो और खुशामद करो और बस किसी भी तरीके से झुक जाओ। और ट्रंप को एक बार फिर उन्होंने जो अपनी बेइज्जती कराई थी, इज्जत कराई थी कायरो के अंदर, मिस्र के अंदर अक्टूबर में, उस चीज को उन्होंने कंटिन्यू किया है इस बार वॉशिंगटन डीसी के अंदर। मगर बेजाहिर तौर पे पाकिस्तान को कुछ मिल नहीं रहा। जैसे इंडिया को अरबों डॉलर की शीलें मिल रही हैं, क्योंकि उनका तो एक डील चल रही है और वो इस बोर्ड का हिस्सा भी नहीं है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जी मेरा यार मोदी, मेरा बेस्ट फ्रेंड मोदी। यहाँ पे पाकिस्तानियों ने अपना सब कुछ ऑफर कर दिया, और जो मुझे इत्तलात आ रही है कि पाकिस्तान से अब एक्सट्रैक्शन होने वाली है। दोस्तों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के बीच हुई एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और मंच पर हुई बातचीत को लेकर अलग अलग तरह की व्याख्याएं की जा रही हैं। इस कार्यक्रम में वैश्विक शांति और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा हो रही थी, जहां भारत पाकिस्तान संबंधों का मुद्दा भी सामने आया। बयान के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने दृष्टिकोण से मध्यस्थता की बात दोहराई, और उसी क्षण उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से खड़े होने का संकेत दिया, जिसे कई लोगों ने अलग अलग नजरिए से देखा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह एक कूटनीतिक संकेत था, जबकि अन्य इसे औपचारिक प्रोटोकॉल का हिस्सा बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मंच की भाषा, हाव भाव और शब्दों का चयन बेहद मायने रखता है, और कई बार एक छोटा सा इशारा भी बड़ी बहस का कारण बन जाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि क्या वैश्विक मंचों पर नेताओं की बातचीत सिर्फ बयान तक सीमित रहती है, या उसके पीछे रणनीतिक संदेश भी छिपे होते हैं। सोचिए, अगर मंच पर दिखने वाला हर इशारा दरअसल एक बड़ा राजनीतिक संकेत हो, तो दुनिया की राजनीति को हम किस नजर से देखें, और क्या आने वाले समय में ऐसी घटनाएं देशों के रिश्तों पर असर डाल सकती हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।